हम अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व वीडियो में हमने 19 तक पद्य का अध्ययन किया। पंचम अंक के 19 पद्यों का अध्ययन हमने पूर्व वीडियो के अंतर्गत किया। आज के वीडियो में हम 19 पद्य से आगे के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि सारग्रव, सारद्वत और गौतमी शकुंतला को राजा दुष्यंत के यहाँ लेकर आए हैं और वह महर्षि कण्व का संदेश देकर के शकुंतला को राजा दुष्यंत को समर्पित करते हैं। किंतु दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण राजा शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है और जब शकुंतला के घूंघट का अनावरण गौतमी के द्वारा किया जाता है तो शकुंतला के अद्भुत सौंदर्य को देखकर राजा ये सोच में पड़ जाता है कि मैं इनका स्मरण भी नहीं कर पा रहा हूँ कि इनको मैंने इनके साथ मेरा गांधर्व विवाह हुआ था अथवा नहीं, और ऐसे अद्भुत सौंदर्य से युक्त इन देवी को ना तो मैं ग्रहण करने में सक्षम हो पा रहा हूँ, ना त्यागने में सक्षम हो पा रहा हूँ। इसके आगे का प्रसंग हम आज देखेंगे। प्रतिहारी स्वगतम अपने मन में सोचती है, अहो धर्म अपेक्षिता भर्तुः। ओहो आश्चर्य की बात है कि महाराज की धर्मनिष्ठा अद्भुत है। ईदृशं नाम सुखोपनतं रूपं दृष्ट्वा को अन्यो विचार्यति। ऐसे अद्भुत रूप सौंदर्य को देखकर कौन दूसरा व्यक्ति होता जो इस प्रकार विचार करता। सारग्रव कहते हैं, भो राजन, हे राजन, किम इति जोशम आश्यते। आप चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं। राजा कहते हैं, भो तपोधना, हे तपस्वियों, चिंत्यन अपि न खलु स्वकर्णम अत्र भवतया स्मरामि। मैं बार बार विचार करने पर भी इनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, यह स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। अर्थात बार बार विचार करने पर भी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कभी इनको पत्नी के रूप में वर्ण किया था। तत् कथम इमाम अभिव्यक्त सत्वलक्षणां प्रत्यात्मनं क्षेत्रिणम आशंकमाना प्रतिपत्स्य है। तो फिर मैं गर्भवती के लक्षणों से परिपूर्ण इनके प्रति अपने को पति मानते हुए कैसे मैं इनको स्वीकार करूं। सारग्रव के कहने पर राजा कहते हैं कि मैं बहुत विचार कर रहा हूं, बहुत सोच रहा हूं, फिर भी मुझे ये स्मरण नहीं आ रहा है कि मैंने शकुंतला के साथ विवाह किया था, और इसलिए आपन्न सत्वा इन देवी को मैं कैसे स्वीकार करूं, कैसे अपने आप को इनका पति मानता हुआ मैं कैसे इनको स्वीकार करूं। शकुंतला कहती हैं, अपवार्य, एक और मुँह करके, आर्यस्य परिणय संदेह। दुख की बात है कि महाराज को तो विवाह में ही संदेह है। कुत इदानी में दूराधिरोहिण्याशः। अब तो मेरी महत्वाकांक्षा कहाँ गई। यानी अब शकुंतला दुखी होती हैं और कहती हैं कि ये तो आश्चर्य की बात है, दुख की बात है कि महाराज को तो हमारे विवाह में भी संदेह है और मेरी महत्वाकांक्षा अब कहाँ गई, कहाँ है मेरी महत्वाकांक्षा। सारग्रव कहता है, माँ तावत, आपका यह कहना सर्वथा अनुचित है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। कृतावीर्मशाम अनुमन्यमानः सुतां त्वया नाम मुनिर्विमान्यः मुष्टं प्रतिग्राह्यता स्वम अर्थम पात्रीकृतो दस्युर इव असि येन। प्रस्तुत पद्य में सारग्रव राजा दुष्यंत से कहते हैं कि आपका इस प्रकार कहना अनुचित है, क्योंकि आप सौभाग्यशाली हैं जो कि महर्षि कण्व ने बलपूर्वक आपने उनकी पुत्री का हरण किया, बिना उनकी अनुमति के आपने उससे विवाह किया और उसके बाद उस विवाह की अनुमति प्रदान कर
महर्षि कण्व ने अपनी पुत्री आपको सौंप दी और उसके पश्चात भी आप इस विवाह से इनकार कर रहे हैं, तो इस प्रकार का आपका ये वक्तव्य सर्वथा अनुचित है। इसी का वर्णन यहाँ इस पद्य में करते हुए कहते हैं, कृतावीर्मशाम अर्थात बलपूर्वक उपभुक्ता सुताम अपनी पुत्री शकुंतला को अनुमन्यमाने हैं, तुम्हारे लिए अनुमति प्रदान कर देने वाले मुनि ही महर्षि कण्व का त्वया आपको भी मान्या नाम अपमान ही करना चाहिए। अर्थात इस प्रकार आपने बिना उनकी अनुमति के बलपूर्वक उनकी पुत्री के साथ विवाह किया और फिर उन्होंने समय की नजाकत को समझते हुए, समय की आवश्यकता को समझते हुए अपनी पुत्री तुम्हें सौंप दी है, तो ऐसे में महर्षि कण्व का अपमान करना क्या तुम्हें शोभा देता है। येन जिनके द्वारा मुष्टम चुराए गए स्वम अर्थम अपने शकुंतला रूपी धन को प्रतिग्राह्यता तुम्हें समर्पित करते हुए दस्यु इव चोर के समान पात्रीकृता असी तुम योग्य पात्र बना दिए गए हो। अर्थात राजा जब शकुंतला को पत्नी के रूप में स्वीकार करने से मना कर देते हैं तो क्रोध में आकर सारग्राम उनसे कहते हैं कि ये आपने बिल्कुल ठीक ही कहा, क्योंकि आपको तो मुनि का अपमान ही करना चाहिए, जो कि उन्होंने तुम्हें दंड ना दे करके तुम्हारा सम्मान किया है और अपनी पुत्री को तुम्हें सौंप दिया है, जबकि तुमने उनकी अनुमति के बिना उनकी पुत्री से विवाह किया और इस प्रकार का व्यवहार किया, तो ऐसे में तुम्हें समुचित दंड दिया जाना चाहिए। तुम दंड के पात्र हो, ना कि इस प्रकार के सम्मान के पात्र हो। उन्होंने उदारता दिखाकर शकुंतला को तुम्हें सौंप दिया और तुम इस प्रकार उनका अपमान कर रहे हो, ये व्यवहार सर्वथा अनुचित ही है। सारद्वतः सारद्वत कहता है, सारग्रव विरम त्वम इदानीं, सारग्रव तुम अब चुप हो जाओ। शकुंतले वक्तव्यम उक्तम अस्माभिः, हमारे द्वारा जो कहा जाना चाहिए वह हमने कह दिया है। सो अयम अत्र भवान एवं आह, और यह हमारा कथन सुनकर के ये राजा इस प्रकार कह रहे हैं जो कि तुमने सुन लिया है। दीयताम अस्मै प्रत्यय प्रतिवचनम, अतः अब तुम इन्हें उपयुक्त उत्तर प्रदान करो, यानी जो तुम्हें उचित लगता है वह विश्वसनीय उत्तर दो, जिससे कि ये राजा तुम्हें पहचान सके। शकुंतला अपवार्य एक और मुख करके अपने मन में कहती है, इदम अवस्थान्तरम गते तादृशे अनुरागे किम बा स्मारिते, इस प्रकार का प्रगाढ़ अनुराग अब जब विपरीत स्थिति को प्राप्त हो गया है, तो ऐसे में स्मरण दिलाने से भी क्या लाभ। आत्म इदानीं में सोचनीय इति व्यवसितम एतत्, अब तो मुझे स्वयं की ही निंदा करनी होगी। ठीक है, मैं विश्वास दिलाती हूँ। प्रकाशम प्रकट रूप में वह राजा से कहती हैं, आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, लेकिन फिर वो चुप हो जाती हैं। इति अर्धोक्त, ऐसा आधा कहकर फिर बोलती है, संशयित इदानीं परिणे न एष समुदाचार है, जब हमारे विवाह में ही संदेह है तो मेरा ये संबोधन उचित नहीं है। पौरव, हे पुरुवंशोत्पन्न राजन, न युक्तम नाम ते तथा पुरा आश्रम पदे स्वभाव उत्तान हृदयमिमं जनम समय पूर्वं प्रत्यादृश्यै अक्षरै प्रत्याख्यातुम्। हे राजन, आपके लिए यह नहीं कि इस प्रकार पहले तो आपने आश्रम में स्वभाव से ही सरल
और निष्कपट हृदय वाले इस व्यक्ति को शपथ पूर्वक धोखे में डाला और अब कठोरतापूर्ण वचनों से इस प्रकार प्रत्याख्यातुम, मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरा परित्याग कर रहे हैं, ये आपके लिए उचित नहीं है। राजा कर्णोपिदाय, कान पकड़कर दोनों कानों को बंद करके कहते हैं, शांतम पापम, पाप शांत हो। व्यपदेशम आविलियतुम किम इहसे जनम इमं चे पातितुम कुलं कशेव सिंधुः प्रसन्नम अम्बस तटतरुम च। राजा शकुंतला के वचनों को जब सुनते हैं कि शकुंतला कहती हैं कि पहले तो आपने सरल स्वभाव वाली निष्कपट हृदय वाली मुझे आश्रम में अपने वचनों से वंचित किया, मेरे साथ धोखा देकर गांधर्व विवाह किया और अब इस प्रकार मेरा प्रत्याख्यान कर रहे हैं, मेरा परित्याग कर रहे हैं, इस प्रकार के वचनों को आप बोल रहे हैं, ये आपके लिए उचित नहीं है। इसका प्रत्युत्तर देते हुए राजा कहते हैं, पाप शांत हो, कूलम कषा सिंधु, कूलम कषा अर्थात किनारों को तोड़ देने वाली, सिंधु नदी, प्रसन्नम अम्बह स्वच्छ जल को, तट तरुम च और तटवर्ती वृक्षों को गिराने के समान, व्यपदेशम अपने कुल को आविलियतुम कलंकित करने के लिए, इमम जन्म च और इस व्यक्ति को अर्थात मुझ दुष्यंत को, पातितुम पतित बनाने के लिए, किम इह से तुम क्यों ऐसी चेष्टा कर रही हो। अर्थात राजा कहते हैं कि जिस प्रकार नदी अपने तट को तोड़ डालती है और स्वच्छ भी जल को गंदा कर देती है, किनारों के वृक्षों को उखाड़कर गिरा देती है, उसी प्रकार तुम अपने अशिष्ट व्यवहार से, अपने अशिष्ट आचरण से क्यों अपने कुल को कलंकित कर रही हो और क्यों मुझे मर्यादाहीन बनाना चाह रही हो, क्यों मुझ पर इस प्रकार के दोषारोपण कर रही हो। शकुंतला कहती हैं, भवतु ठीक है, यदि परमार्थता पर परिग्रह शंकिना त्वया एवं वक्तुं प्रवृत्तं तत् अविज्ञानेन तव आशंकाम अपनेष्यामि। जब राजा शकुंतला को सर्वथा ये कह देते हैं कि क्यों तुम मुझे मर्यादाहीन बनाना चाहती हो, क्यों इस प्रकार का तुम आचरण कर रही हो, तो शकुंतला कहती हैं, ठीक है, यदि परमार्थते पर परिग्रह शंकिना त्वया एवं वक्तुम, यदि मुझे पर स्त्री की आशंका करने वाले आप ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, मैं अविज्ञानेन, इस अविज्ञान से तब आशंकाम अपनेष्यामि, तुम्हारी आशंका को दूर कर दूंगी। यानी जब राजा शकुंतला को नहीं पहचान पाते हैं, जैसा कि हमने पूर्व अंक में पढ़ा था कि दुर्वासा ऋषि के द्वारा शकुंतला को शाप दिया गया है कि तुम जिसके ध्यान में खोई हुई हो वही व्यक्ति तुम्हें भूल जाएगा, और उस दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण राजा शकुंतला को भूल चुके हैं। उस शाप का निदान बताया जाता है उसकी सखियों को दुर्वासा के द्वारा कि जब वह राजा के द्वारा दी गई कोई परिचय चिन्ह को बताएंगी तो वो शाप समाप्त हो जाएगा, जो कि चतुर्थ अंक में शकुंतला की सखियों के द्वारा उनसे कहा जाता है कि यदि राजा तुम्हें पहचानने में विलंब करें तो तुम यह अंगूठी राजा को दिखा देना। तो राजा उसी अंगूठी के विषय में राजा से शकुंतला उसी अंगूठी के विषय में कह रही हैं कि तो ठीक है, यदि तुम्हें पर स्त्री की आशंका है तो मैं इस अविज्ञान से, इस अंगूठी के माध्यम से तुम्हारी सारी शंका दूर कर दूंगी। राजा उदारहा कल्पा, बिल्कुल उत्तम विचार है, ठीक है, दिखाइए। शकुंतला मुद्रा स्थानम परामृश्य,
अंगूठी के स्थान को देख करके हा धिक, अरे धिक्कार है, अंगुलियक शून्या में अंगुली ही, मेरी अंगुली तो अंगूठी से रहित है, अर्थात मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है। इति सविषादम गौतमीम अवेक्षते, ऐसा कहकर विषाद पूर्वक गौतमी की ओर देखने लगती हैं। गौतमी कहती हैं, नूनम ते शक्रावतार अभ्यंतरे सची तीर्थ सलिलम बंधमान्यः प्रवृष्टम अंगुलियकम, निश्चय ही ते तुम्हारी जो अंगूठी है वह शक्रावतार अभ्यंतरे, शक्रावतार तीर्थ पर, सची तीर्थ सलिलम, सची तीर्थ के जल की बंध्यमाना, वंदना करते हुए प्रवृष्टम गिर गई है। गौतमी कहती हैं कि निश्चय ही शक्रावतार तीर्थ पर जब तुम सचित तीर्थ के जल से तुम वंदना कर रही थी तो उस समय शायद तुम्हारी अंगूठी वहाँ पर गिर गई है। राजा सस्मितम, मुस्कुराकर कहते हैं, इदम तत् प्रत्युत्पन्नमति स्त्रीणम इति यदुच्यते, इसीलिए स्त्रियों को तुरंत बुद्धि वाला कहा जाता है कि शीघ्र ही वो बात बनाने में निपुण होती हैं। शकुंतला, अत्र तावत विधिना दर्शितम प्रभुत्वम अपरम ते कथिष्यामि, इस विषय में तो भाग्य ने अपना प्रभाव दिखा दिया है, तो ठीक है मैं दूसरी बात तुमसे कहूँगी। शकुंतला के ये कहने के बाद राजा कहते हैं, श्रोतव्यम इदानीम संव्रतम, सुन रहा हूँ, आप कहती रहिए, आप कहिए मैं सुन रहा हूँ। शकुंतला कहती हैं, तत्क्षणे, शकुंतला कहती हैं, ननु एकस्मिन् दिवसे नवमालिका मंडपे नलिनी पत्र भाजन गतम उदकम तव हस्ते सन्निहितम आसीत्। एक दिन नवमालिका के मंडप में कमलनी के पत्तों के दोनों में भरा हुआ जल तुम्हारे हाथ में था। राजा कहते हैं, श्रुणमस तावत, सुन रहा हूँ, आगे कहो। शकुंतला, तत्क्षणे स में पुत्र कृत को दीर्घापांगो नाम मृगपोतक उपस्थितः, उसी समय मेरे द्वारा पुत्र के समान पाला गया दीर्घापांग नामक मृग शावक वहाँ पर आ गया। त्वया अयम तावत प्रथमं पिबतु अनुकंपनेन, पिबती अनुकंपनोपछंदितः उदकेन, आपने उस पर दया करते हुए यह पहले पिए, इस प्रकार कहकर जल पिलाने का प्रयास किया। न पुनस्ते परिचयात ताभ्याशम उपगते है, परंतु अपरिचित होने के कारण वह आपके हाथ के पास, हस्ताभ्याम, हाथ के पास भी नहीं आया। पश्चात तस्मिन् एव मया गृहीते सलिले अनेन कृतः प्रणयः, तब उसी जल को मैंने लिया तो वह शम पीने के लिए आग्रह करने लगा। तदा त्वम इत्थम प्रहसितो असिहि, तब उस समय आप हंसकर ऐसा कहने लगे, सर्वः सगंधेषु विश्वसिति, सभी अपने निकट संबंधियों पर ही विश्वास करते हैं। द्वापि अत्र आरण्यको इति, तुम दोनों ही यहाँ वनवासी हो, मैं तो पराया हूँ। राजा कहते हैं, एवं आदिभि आत्म कार्ये निवर्तनीनाम अमृतम अयमांग मधुराविराकृष्यन्ते विषयणः, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाली स्त्रियों को इस प्रकार की मधुर बातों से जो कामी जन हैं वही संतुष्ट होते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति नहीं। तो गौतमी कहती हैं, महाभाग न अहर्षि एवं मंत्री तुम, हे महानुभाव, आपको ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तपोवन संवर्धितो अनभिज्ञो अयम जनाः केतवश्य,
यह शकुंतला तपोवन में पली बड़ी हुई है, इसलिए ये छल कपट से सर्वथा अनभिज्ञ है, छल कपट को ये नहीं जानती है। राजा तापस वृद्धे, हे वृद्धा तपस्विनी, स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषीषु संदृश्यते किम उत या प्रतिबोधवत्यः प्राग अंतरिक्षगमनात् स्वम अपत्यजातम अन्यै द्विजै परव्रतः खलु पोष्यन्ति। इस पद्य में जब राजा शकुंतला के संदर्भ में कहते हैं, जब वृद्धा तपस्विनी गौतमी ये कहती हैं कि शकुंतला के विषय में आपको छल कपट की बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ये तो तपोवन में पली बड़ी हैं और ये छल कपट को बिल्कुल नहीं जानती हैं। तो राजा इसका उत्तर देते हुए गौतमी से कहते हैं कि हे देवी, स्त्रियों को छल कपट का व्यवहार या किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, यह उनमें स्वाभाविक गुण होता है। तो देखिए राजा कहते हैं, स्त्री नाम, स्त्रियों के मध्य में, अमानुषीषु, मानवीय स्त्रियों से भी भिन्न स्त्रियों में अशिक्षित पटुत्वम, बिना सिखाए हुए ही पटुत्वम, चतुराई, निपुणता संदृश्यते, देखी जाती है। या प्रतिबोधवत्यः, और जो क्रिया कुशलता से पूर्ण हैं, जो ज्ञानवती स्त्रियां हैं, किम उत, उनके विषय में तो कहना ही क्या। राजा कहते हैं कि हे देवी, स्त्रियों में जो मानवीय स्त्रियों से भिन्न है, मानवीय नहीं है, उनमें भी बिना सिखाए पटुता देखी जाती है। फिर तो जो स्त्रियां ज्ञान से संपन्न हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या। किम उत, अथवा परव्रतः, कोयल खलु निश्चय ही अंतरिक्ष गमनात्, आकाश में उड़ने से पूर्व, अंतरिक्ष गमनात्, आकाश में गमनात्, उड़ने से प्राक, पूर्व, स्वम अपत्य जातम, अपनी संतान को अन्यै द्विजैहि, अन्य पक्षी से अर्थात कौवे से, परिपोषयन्ति, पालन करवाती है, पोषयन्ति उसका पालन पोषण कराती है। तो राजा यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से स्त्रियों में स्वाभाविक पटुता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चूँकि काक का और कोयल का वर्ण एक होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कोयल अपने बच्चों का पालन पोषण काक से करवाती हैं, उसके घोंसले में ही वह अपने बच्चों को अंडे को देती हैं, और वही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह आकाश में उड़कर अपने समूह में जाकर मिल जाते हैं। तो इसलिए राजा यहाँ पर कहते हैं कि स्त्रियों को चतुराई, पटुता सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मानव स्त्री से भिन्न जो पशु पक्षी इत्यादि में भी देखा जाता है कि किस प्रकार कोयल अपने बच्चे का पालन पोषण अन्य पक्षी से कराती हैं। तो इसलिए ये देवी चाहे तपोवन में पली बड़ी हो, किंतु स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से पटुता पाई जाती है। तो इसलिए यह कहना अनुचित होगा कि ये तपोवन में पली बड़ी हैं, इसलिए इनमें ये भाव नहीं है, ये चतुराई नहीं है। आज का वृत्तांत हम यहीं पर पूर्ण करेंगे। आगे के प्रसंग का वर्णन, आगे के पद्यों की व्याख्या हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।